नमस्कार, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका एक नज़र दोबारा के नज़रिया की इस सीरीज़ में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आज का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील है। आज हम बात करेंगे छद्म सेकुलरिज्म, निकृष्ट तुष्टीकरण की। और ये निकृष्ट तुष्टीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, लेकिन इस तहजीब के नाम पर केवल एक धर्म को निशाना बनाया जाता है। हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम उस देश, उस संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। और ये सनातन संस्कृति हमें सर्वधर्म समभाव का एक भाव देती है, सीख देती है। लेकिन आज एक के बाद एक करके हम लगातार ये आघात सह रहे हैं और ये चोटें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अब पानी सर से ऊपर ले जा रही हैं। लगातार हमारी धर्म संस्कृति पर आघात किए जा रहे हैं, वो चाहे गंदी राजनीति हो या फिर बॉलीवुड के कुछ सो कॉल्ड बड़े अभिनेता हों या अभिनेत्री हों। आज हम ऐसे ही लोगों की पोल खोलेंगे कुछ और इनको आईना दिखाएंगे। बात हम करेंगे यहाँ पर इस चीज़ से कि बोला जाता है गंगा जमुनी तहजीब, तो क्या गंगा जमुनी तहजीब या भाईचारे को दिखावे की ज़रूरत होती है? गंगा जमुनी तहजीब केवल कहने की चीज़ है या इसको सोचना और समझा जाना चाहिए, इसको फील किया जाना चाहिए? यहाँ पर तो केवल दिखावा होता है, केवल शब्दों में दिखती है, चाहे वो हमारे राजनेता हों, चाहे मूवीज़ हों, चाहे बॉलीवुड हो या कोई भी आप सीरियल्स देख लीजिए। तो ये दिखावा हमें नहीं चाहिए। अभी कुछ समय पहले एक विवाद हुआ था तनिष्क का। तनिष्क के एक विज्ञापन में हमारी संस्कृति को एक चोट पहुंचाई, हमारे विचारों को चोट पहुंचाई और हमारी एकजुटता का नतीजा ये निकला कि तनिष्क ने वो विज्ञापन वापस लिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम दोष रतन टाटा जी को नहीं देंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं रतन टाटा जी एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। इन्होंने राष्ट्र का नाम कई चीज़ों में रोशन किया है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कोई चूक हुई है और उनकी जिम्मेदारी और इस कंपनी की जिम्मेदारी यहीं से हमको समझ में आ जाती है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये गलत विज्ञापन चल रहा है, लोगों ने विरोध किया है, लोगों के विचारों को उनकी चोट पहुंची है, धर्म संस्कृति को चोट पहुंची है, उन्होंने इस विज्ञापन को रोक करके तुरंत विज्ञापन को वापस लिया और साथ ही साथ अपॉलॉजी मांगी, यानी कि माफ़ी भी मांगी और ये विज्ञापन रोक दिया गया। इससे पहले इस कंपनी का या रतन टाटा जी की ओर से ऐसा कभी भी इतिहास में कोई भी विज्ञापन नहीं आया है, ना ही किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई स्टेटमेंट भी आया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब बात रतन टाटा जी की एक संस्था की आई तो सभी लोग हावी हो जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग भूल जाते हैं उसके बाद कि बॉलीवुड में क्या होता है, राजनेता क्या करते हैं। तब हमारी सोच विचार और हमारे संस्कृति का सम्मान कहाँ चला जाता है। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं जो रतन टाटा जैसे एक देशभक्त पर, जो एक उभर अपने देश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है उन पर एक निशाना बनाया जा रहा हो? ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस देश में जो सबसे टॉलरेंट रिलीजन यानी कि धर्म कहा जाता है, उसी को आए दिन चोट पहुंचाई जाती है। तो बात बहुत सिंपल है कि ये जो सोच है बहकाने वाली, भटकाने वाली, ये भारतीयता को कभी पनपने नहीं देगी। हम क्यों ये बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? क्या एक परिवार में जब 4 लोग होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को ये बार बार कह के जताते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ना इसकी जगह हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर के चलें। और इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमको ये नारा पसंद नहीं है, हमको एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा पसंद है और हम अब इसी को बुलंद करना चाहते हैं। इस देश में हर रहने वाला भारतीय है और वो सच्चा भारतीय, हम इसको विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गंदगी के रूप में भी जमा हो चुके हैं और उस गंदगी को हमें साफ करना है। बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी देते हैं, लेकिन ये मैसेजेस जो होते हैं ये बिना धर्म के भी दिए जा सकते हैं, बिना किसी को चोट पहुँचाए, किसी की आस्था या विश्वास को चोट पहुँचाए भी दिए जा सकते हैं। क्यों ना ऐसा होता कि ये तनिष्क का विज्ञापन जिस भी एजेंसी ने बनाया, क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो दोनों पक्षों के धर्मों को परिवर्तित करके और फिर ये विज्ञापन दिखाता? महिला का जो धर्म था, पुरुष का जो धर्म था, उनको बदल देता, परिवार का धर्म बदल देता। ये वो नहीं कर सकते, कारण आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हमको ऐसे विज्ञापन नहीं चाहिए। बात करें अगर हम बॉलीवुड की, वहाँ पर अगर आप देखिए पुजारी, संत, शिक्षक, साधु, इनको अपराधी की भूमिका में दिखाया जाता है। वहीं पर अगर बात आती है मौलवी या पादरी की, तो इनको एक सभ्य और संस्कारी व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। आखिर ये भेदभाव क्यों? हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं,
हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी एक के साथ अन्याय होगा तो हमको बोलना पड़ेगा, फिर हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों। आखिर भारत सर्वधर्म समभाव का पालन करने वाला देश है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बॉलीवुड हो या सीरियल्स हो, पूजा पाठ को एक ढोंग की तरह से दिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर हमारे बड़े बड़े अभिनेता फिल्मों के दृश्यों में मज़ारों पर, दरगाहों पर चादर चढ़ाते हुए बड़ी शान से जाते हैं। आखिर ये आस्था के नाम पर चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है तो फिर ये क्या है? कब तक ये चलेगा और क्यों ये किसी को नहीं दिखता है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता हों? अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी आप देखिए, कुछ आप तथ्य उठा करके देखिए। अभी जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे नेता मदरसों को, मौलवियों को और इमामों को फंड्स देने की बात करते हैं, संवैधानिक रूप से उनको वेतन देने की बात करते हैं। तो क्या मंदिरों और पुजारियों को इस चीज़ का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों ये पक्षपात हो रहा है? ये सर्वधर्म समभाव की बात है क्या? यही गंगा जमुनी तहजीब है? अगर बात करें कि एक पक्ष को आप ये दे रहे हैं तो क्यों ना गुरुकुल परंपरा शुरू की जाए और उन गुरुकुलों को सरकार फंड्स दे, उन गुरुकुल में जो आचार्य हों, जो शिक्षक हों, उनको भी वेतन दे सरकार। अगर मदरसे वैलिड हैं तो गुरुकुल भी वैलिड किए जाने चाहिए, और हम आज इस बात का पुरजोर समर्थन भी करते हैं। पुजारी को फंड दिए जाने चाहिए। अभी कुछ समय पहले जब किसी जगह पर किसी धर्म विशेष के लिए कोई फंड रोका गया तो एक नेता डॉक्टर उदित राज का एक स्टेटमेंट आया कि सरकार को कुंभ मेला रोक देना चाहिए। तो मैं डॉक्टर उदित राज जी से ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने नाम के आगे लगी उपाधि का सम्मान करिए और तथ्यों पर आकर के बात करिए। आप जिस कुंभ मेला की बात कर रहे हैं, आप उसके तथ्यों को उठाकर देख लीजिएगा। महज कुछ धनराशि जब सरकार लगा देती है तो उससे कई हजार गुना धनराशि का रेवेन्यू उन्हें मिलता है, और वो रेवेन्यू इसी देश के निर्माण में यूज होता है। आप ध्यान दीजिएगा जरा तथ्यों पर। जो पिछला कुंभ मेला निकला है, उस कुंभ मेला में सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया था और वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप कंपैरिजन करते समय तथ्यों की बात करिए। आगे अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट्स यानी विज्ञापन, जो हम बात कर रहे हैं चीप एडवर्टीजमेंट्स, गिरे हुए विज्ञापनों की, ये हम शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक डीओ का ऐड आता है और उसमें दिखाया जाता है कि दुर्गा पूजा के माहौल में एक युवती है और उस युवती को आगे उस डीओ के असर के कारण कामुकता में दिखाया जाता है, कामुक होते हुए दिखाया जाता है। क्या ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात नहीं है? क्या दूसरे किसी संस्कृति का व्यक्ति ये बर्दाश्त कर पाएगा? अगर उसकी संस्कृति के लिए, उसके देवी देवताओं के लिए कुछ ऐसा बोला जाए, नहीं कर पाएगा। फिर ऐसा यहाँ पर क्यों होता है कि एक महज एक छोटी सी डीओ बनाने वाली कंपनी भी ये जानती है कि क्योंकि यही सबसे टॉलरेंट धर्म है तो हम इन्हीं पर कुठाराघात करेंगे। ये बर्दाश्त अब नहीं हो सकता। अभी कुछ समय पहले जो तनिष्क का विवाद हुआ वो तो चलिए हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी। अब आज ही हाल की बात है कि इरोजनाव और एरे नाम की दो कंपनियां हैं, दो प्रोडक्शन हाउस हैं, इन्होंने भी नवरात्रि को लेकर के बहुत ही द्विअर्थी पोस्ट की हैं ट्विटर पर और उसके बाद फिर से माफ़ी मांग ली। क्या ये कोई ट्रेंड चला रहे हैं आप कि आप पहले किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद जब आपकी फजीहत होगी तो आप माफ़ी मांग लेंगे? माफ़ी मांगने केवल से हम आपको बरी नहीं कर देंगे अब। और इसलिए अब हम कहते हैं कि इरोजनाव और बॉलीवुड का हम फिर से बायकॉट की अपील करते हैं। ऐसे कोई भी अभिनेता, अभिनेत्री या प्रोडक्शन हाउस का हम समर्थन नहीं करेंगे जो किसी भी धर्म का अपमान करें, चाहे वो सनातन संस्कृति हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। भारत के किसी भी धर्म का अगर अपमान किसी भी बॉलीवुड या प्रोडक्शन हाउस में किया जाएगा तो उसका पूरा पूरा बायकॉट किया जाना चाहिए। और एक सबक बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक साजिश है। भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को आपस में लड़ाने और भड़काने की साजिश है जो इन षड्यंत्रों से की जा रही है। इसलिए ऐसे किसी भी विज्ञापन का हम समर्थन नहीं करेंगे और इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये चेतावनी भी देते हैं कि आपको ये ध्यान देना होगा कि ये इसी देश में एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाने के बाद भट्ट परिवार का प्रोडक्शन हाउस किस तरह से निगेटिविटी झेलता है और उनकी फिल्में कैसे फ्लॉप होती हैं, जबकि इसी देश की सबसे पुरातन संस्कृति को सम्मान दे करके एक बाहुबली जैसी मूवी सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए आगे निकल जाती है। हम भारतवासी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे और अब उसके साथ कोई भी आघात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जिनको कोई काम नहीं मिलता है वो आए दिन भारतीय संस्कृति पर कमेंट किया करते हैं। अभी एक स्वरा भास्कर का एक ट्वीट आया जिसको लेकर के हमारी एक पिछले न्यूज़ आपने देखी होगी हमारे चैनल पर। तो ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इनका फिल्मी कैरियर तो बहुत लिमिटेड है। इनके पास केवल यही काम है कि वो केवल इस तरह के स्टेटमेंट्स देके लाइमलाइट में बने रहें, फॉलोअर्स को बढ़ाते रहें, शायद किसी तरह से पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जाए तो कहीं से हमारी दुकान चल जाए। तो ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से इनका विरोध करते हैं और ना ही हम इनका समर्थन कर सकते हैं, ना ही हम इनको इस लायक समझते हैं कि हम इनको अपनी किसी डिबेट, अपने किसी शो या किसी भी चर्चा का हिस्सा बनाएं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि ऐसे सभी विज्ञापनों का, ऐसी सभी फिल्मों का, ऐसे सभी राजनेताओं का विरोध करिए जो किसी भी धर्म या संस्कृति पर कुठाराघात करते हों। सनातन संस्कृति पुरातन संस्कृति है, अब इससे और खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। हम फिर से अपनी बात को साफ करते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त कर लेंगे। ये हमारी नज़रिया है। अब आगे की सोच आपकी, नज़रिया आपका। धन्यवाद।